बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करने की तैयारियां। मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ कार्ड का बजट में इजाफा होगा। हेल्थ कार्ड में मजीद 60 अरब रुपए के सालाना अखराजात शामिल होंगे। हेल्थ कार्ड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड को नए सिरे से शुरू करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक हेल्थ कार्ड में 60 अरब रुपए के सालाना अखराजात मजीद शामिल होंगे। लाहौर और पंजाब भर में शहरियों के मुफ्त इलाज मुआवजे पर हेल्थ कार्ड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई प्लान हुकूमत को पेश कर दिया है। कबीना की मंजूरी के बाद हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करने की मंजूरी दी जाएगी। प्लान के मुताबिक हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराए जा सकेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक हेल्थ कार्ड का सालाना बजट 1 अरब तक पहुँचाया जाएगा। बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद पोश तबके के सार्फिन के लिए सब्सिडी खाप बन गई। यूटिलिटी स्टोर पर सफ़ेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। खते गुर्बत से नीचे आने वाले खानदानों को तो हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर भी रिलीफ दे रही है और घरों में भी पंजाब हुकूमत ने राशन पैक फराहम किए, मगर सफेद पोश तबके के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। उनके दुखों का मदावा ना तो ओपन मार्केट में हो रहा है और ना ही यूटिलिटी स्टोरों पर इन्हें रिलीफ मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर सफेद पोश तबका आटा और चीनी, घी सब महंगे दामों खरीद रहा है। सफेद पोश तबके के लिए आटा, चीनी और घी बेनजीर प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड सार्फिन की निस्बत दुगनी कीमत पर मिल रहा है। बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफ को 10 किलो आटा 650, आम सारिफ 1370, यूटिलिटी घी आम सारिफ 435, जबकि बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 335, चीनी आम सारिफ 155 और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को 109 रुपए फी किलोग्राम मिल रही है। सूबे भर के 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के फंड्स की अदम फराहमी का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 56 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। लाहौर के स्कूलों को 8 मिलियन और मुल्तान के स्कूलों को 6 मिलियन रुपए जारी किए जाएंगे। हाफिजाबाद 80 मिलियन, झंग 20 मिलियन और साहिवाल को 6 मिलियन जारी होना है। चिन्योट 7 मिलियन, गुजरांवाला 27 मिलियन और गुजरात को 5 मिलियन रुपए जारी होना है। जेहलम 34 मिलियन, खुशाब 30 मिलियन, लिया 40 और डीजी खान को 35 मिलियन जारी होना है। फंड्स फौरी तौर पर मुतल्लिका अथॉरिटीज को जारी किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फंड्स न होने के बाइस स्कूलों में शजरकारी मुहिम समेत तरक्याती काम नहीं हो रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज के सियाहत को फरोग देने के लिए मंसूबों को बड़ा धचका। सयाहों की सहूलतकारी करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज करप्शन का गढ़ बन गया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में मेगा करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के मुख्तलिफ हेड्स के 30 करोड़ 61 लाख 15,252 रुपए खुर्द बुर्द करने का इंकशाफ हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज करप्शन में इंक्वायरी रिपोर्ट ईवान वजीर आला और सेक्रेटरी टूरिज्म को अरसाल कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर को कसूरवार करार दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में POL, कन्वेंस चार्जेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस, पब्लिसिटी, कास्ट स्टोर, कंप्यूटर स्टेशनरी, कोरियर, हॉट एंड कोल्ड मौसमी चार्जेस, TADA, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस, एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स के हेड से बगैर किसी रिकॉर्ड के फंड्स खर्च किए। लैपटॉप, ओवंस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स खरीदे गए। मिसिंग आइटम्स की 85 लाख रुपए की रिकवरी की सिफारिश की गई है। मुख्तलिफ हेड से खर्च किए गए फंड्स का कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड नहीं पाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने DG LDA के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार हो गई। LDA दफातर के पास मेन रोड पर गैर कानूनी तामीरात जारी है। अल्लाहू गोल चक्कर पर साल साल से बंद पड़ी बिल्डिंग की गैर कानूनी कन्वर्शन जारी है। सामने बोर्ड आवेजा करके गैर कानूनी फर्स्ट फ्लोर तामीर किया जा रहा है। शौकत खानम फ्लाईओवर के बाद खयाबाने फिरदौसी पर घरेलू बिल्डिंग की कमर्शियल कन्वर्शन जारी है। कमर्शियल कन्वर्शन पर पार्किंग की जगह भी नहीं छोड़ी गई। गैर कानूनी तामीर को छुपाने के लिए पूरी बिल्डिंग को सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया है। वाबडा टाउन में मेन बुलेवार्ड पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। जोन 4 में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में भी अमले की मिली भगत से तामीरात जारी हैं। DG LDA ताहिर फारूक की जानिब से बिल्डिंग्स के आगे मंजूरी लेटर आवेजा करने के अहकामात भी उड़ा दिए गए। बिल्डिंग पर नक्शा मंजूरी के बोर्ड्स भी आवेजा न किए जा सके।
LDA में बोगस कब्जा एंट्री, बेवा कोटा के प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और उन पर बगैर नक्शा तामीरात का स्कैंडल। एंटी करप्शन ने एक मरतबा फिर LDA के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ा दिया। करप्शन ने जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मौजूद 80 प्लाटों का रिकॉर्ड मांग लिया है। जौहर टाउन के डायरेक्टर हाउसिंग 7 को फौरी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। जौहर टाउन के ब्लॉक H1 और H2, J1, J2 और J3 के प्लॉट शामिल हैं। ब्लॉक C, F, F1, Q, D और D1 के मुख्तलिफ प्लॉटों का रिकॉर्ड मुहैया करने का हुक्म दिया गया है। प्लॉटों को मुबैना तौर पर जाली कागजात, बोगस कब्जा एंट्रीज के जरिए प्राइवेट अफराद को कब्जा कराया गया। प्लॉटों पर गैर कानूनी तौर पर बगैर नक्शा मंजूरी घर, बिल्डिंग्स तामीर कर दी गयी। जराये के मुताबिक जौहर टाउन में गुज़िश्ता 2 साल से तैनात अफसरान ने आंखें बंद रखी हैं और कब्जा शुदा प्लॉटों पर तामीरात करा दी। एंटी करप्शन मुसलसल 2 साल से इस मामले की तहकीकात करवा रहा है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब है, अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी बिजली के तारों के लटकते गुच्छों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के सबब भी परेशान हैं। बर्ड कॉलोनी गड़ी शाहों में सीवरेज का नाकिस निजाम, सीवरेज का जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। आलूदा और ताफुन ज़दा पानी में गिरकर बच्चे जख्मी होने लगे। लोगों का कारोबार ठप होकर रह गया। बदबू और ताफुन से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गाजी रोड गजुमता में इंतजामिया दम तवज्जा के बाइस रहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके की मुताद्दद सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम भरम होकर रह गया। खुले गटर बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। हाई वोल्टेज तारे जमीन को लगने लगी। मकीन बदतरीन सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मसाइल हल किए जाएं। बेगम रोड मुजंग में बिजली के लटकते बेहंगम तार किसी भी इंसान की मौत और बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतहाई निचली सतह पर लगे मीटर्स और बिजली के झूलते तारों ने इलाका मकीनों की जिंदगी जीरन कर रखी है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई साल से बिजली के लटकते तारों की वजह से हम खौफ में मुब्तला हैं। रहमान स्ट्रीट मुस्लिम टाउन की मुताद्दद गलियां सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बाइस तबाह। इलाका मकीनों का कहना है शिकायत दर्ज करवा कर थक गए, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज खराब होने से कोई गाहक नहीं आता और हमारे कारोबार भी मुतासिर होकर रह गए हैं। चौक बाबा आजम इचरा की सड़क तबाहाल हो गई। सड़क की तबाहाली के बाइस अतराफ में मौजूद दुकानदारों के कारोबार मुतासिर होकर रह गए। मकीनों और सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर मौजूद गड़े ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने लगे, जबकि पैदल गुजरने वालों को भी मसाइल का सामना है। राजा पार्क जरार शहीद रोड भैंसों की आमाजगा बन गया। जगह जगह कूड़े के ढेर, सीवरेज का पानी जमा। इलाका मकीन परेशान, जबकि बच्चों के झूले भी तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नायाब होने लगे। कई इलाकों में सूरत हाल अबतर हो चुकी है। वापडा टाउन के उकब में वाक़या A1 सोशल वेलफेयर सोसाइटी में वाक़ फिल्टर प्लांट 1 साल से बंद है। मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। ब्लॉक C1 जौहर टाउन इंतजामिया की गफलत की भींट चढ़ गया। खस्ता हाल झूले और पार्क में सीवरेज का आलूदा पानी जमा होने से जहां बच्चे पार्क में खेलने से कासिर हैं, वहीं फैमिलीज भी चहलकदमी करने से महरूम हैं। अभी आपको आगाह करेंगे, सुखचैन सोहवाड़ी में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। घरों के बाहर मौजूद बेहंगम तार किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बिजली की तारें घर के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, इब्राहिम कुरैशी वहाँ पर है, उनसे जानेंगे। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ सुखनैन सोहवाड़ी में। यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इलाका मकीनों के परेशानी की वजह जो है वो यहाँ पर मौजूद तारों के गुच्छे हैं, यहाँ पर लटकती तारें हैं, जिस वजह से यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर लटकती तारें घरों के बिल्कुल साथ मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त जो है वो हादसे का सबब बन सकती हैं। इसलिए हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तारों का जो है वो सद्देबाब किया जाए, क्योंकि ये जो तारें हैं वो हाई वोल्टेज तारें हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो छतों पर खेलते हैं, और जबकि ये जो तारें हैं वो बिल्कुल छतों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो ग्रिल्स हैं, जहाँ पर जो टेरेस हैं उनके साथ मौजूद हैं, यहाँ पर जो बालकनीज हैं उनके साथ मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर जो हादसात के खतरात हैं वो मुस्तकिल तौर पर मंडलाते हुए नजर आते हैं। बारिश हो, तूफान हो, कुछ हो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर तारों के ट्रिप होने से जो बाकायदा तौर पर चिंगारियाँ हैं वो घरों में दाखिल होती हैं, जिस वजह से आग लगने का भी जो है यहाँ पर खदशा जाहिर किया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से। इसलिए उनका इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यह है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तारों का सद्देबाब किया जाए, इनको जो है वो किसी बेहतर जगह पर जो है मुंतकिल किया जाए और उसको घरों से दूर रखा जाए, ताकि किसी भी वक्त जो है हम किसी भी बड़े हादसे का जो शिकार हो सकते हैं उसके शक से जो है हम बचें, और जो है तारों का हादसा जो है उसके खतरे में जो है वाज़ेह तौर पर कमी है। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया।
پی آئی سی کے سامنے آتش بازی مریضوں کے لیے درد سر بن گئی۔ سروسز ہسپتال میں بھی آتش بازی سے مریضوں کو مشکلات ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی ضلع انتظامیہ کو شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے، تو پی آئی سی کے سامنے آتش بازی مریضوں کے لیے درد سر بن چکی ہے، جبکہ دوسری جانب سروسز ہسپتال میں بھی آتش بازی سے مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی ضلع انتظامیہ کو شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ صورتحال ہے آتش بازی کی وجہ سے پی آئی سی اور سروسز ہسپتال میں موجود مریضوں کو شدید دشواری پیش آ رہی ہے، اور شکایات کے باوجود انتظامیہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے، اور ہسپتال انتظامیہ نے ضلع انتظامیہ کو شکایات بھی کی ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو پائی۔ پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سٹی ڈویژن میں بڑی تعداد میں پتنگیں پکڑی گئی ہیں۔ پتنگ بازی سے متعلق خاص طور پر والدین کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایس پی سٹی نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ بھی سنیے۔ ان 233 میں آپ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، میں بڑے سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 20% وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو اڑانے والے ہیں، 80% وہ لوگ ہوں گے جو یا مینوفیکچرر ہیں یا تھوک کے حساب سے پتنگ آگے سپلائی کرتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف جو آن گراؤنڈ فزیکلی بیچنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے، بلکہ یہ دھندا اب باقی تجارت کی طرح آن لائن بھی شفٹ ہو گیا ہے، تو آن لائن بھی ہم نے پرچیز کر کے ان کو بھی ٹریپ کر کے ان کے خلاف بھی ہم نے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ رجسٹر کیے۔ ہم نے اس دفعہ مینوفیکچررز اور سپلائرز کے خلاف زیادہ کارروائی کی ہے بنسبت جو بچے چھتوں پہ اڑاتے ہیں اور شغل کے لیے جو اڑاتے ہیں ان کے۔ نمبر 1 23 مارچ عہد وفا کا دن۔ 1940 میں آج کے دن لاہور میں تاریخی قرارداد پیش کی گئی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا فریم ورک پیش کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں مینار پاکستان آمد ہوئی۔ عظیم دن کی یادیں تازہ کی گئی۔ والدین نے بچوں کو مینار پاکستان کی تاریخی حیثیت کا بتایا۔ ملک بھر میں 23 مارچ قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اسی مناسبت سے شہریوں کی کثیر تعداد اہل خانہ سمیت مینار پاکستان پہنچی۔ شہریوں نے مینار پاکستان کے گرد جمع ہو کر تصاویر بنوائیں، جبکہ والدین نے بچوں کو قرارداد پاکستان کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتایا۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں میں یوم پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرارداد پاکستان کے مقام مینار پاکستان پہنچے ہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ قرارداد پاکستان جب منظور کی گئی تھی وہاں پہ مینار پاکستان بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں سارا انہوں نے پہلے بھی یاد کروایا گیا، لیکن اب وہ مزار کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ یعنی کہ کہاں پہ ہے۔ انہیں یہ بھی دکھایا گیا، بادشاہی مسجد جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا، وہ بھی دکھائی گئی۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی جانب سے گریٹر اقبال پارک میں یوم پاکستان کی مناسبت سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اکمل اویسی پیرزادہ اور ڈاکٹر محمد ریاض کی سربراہی میں نوجوانوں نے واک میں شرکت کی اور وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ 23 مارچ وطن سے تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن منظور ہونے والی قرارداد پاکستان وجود پاکستان کی بنیاد بنی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رمیل الیاس، سٹی 42۔ یوم پاکستان پر سول ایوارڈ دینے کی تقریب گورنر ہاؤس میں 130 شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا۔ صحافتی خدمات پر سلیم بخاری کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بانی قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ہلال امتیاز ملا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا اور معروف گائنیکولوجسٹ پروفیسر ارشد چوہان کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد آصف، اظہار الحق قریشی، محمد آصف، کاشف سعید کو سول ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر صادق حسین، عرفان سلیم، احمد عطا اللہ سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں۔ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں مختلف شخصیات کو اعلیٰ خدمات پر ایوارڈ دیا گیا۔ سینئر صحافی سلیم بخاری کو صحافتی خدمات پر تمغہ امتیاز ملا۔ بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ہلال امتیاز، معروف گائنیکولوجسٹ پروفیسر ارشد چوہان کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر جمشید اقبال، ڈاکٹر عابد محمود، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر سہیل ندیم، جاوید بشیر احمد، واصف ناگی کو صدارتی ایوارڈ ملا۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا، جمیل احمد، غلام عباس، خالد مسعود خان کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ سلمان غنی، شجر عباس، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، پروفیسر سجاد نصیر، ڈاکٹر شاہد حمید کو صدارتی ایوارڈ ملا۔ شہباز رفیق، شیخ امجد رشید، فادیہ کاشف، ڈاکٹر محمد سلیم حبیب سمیت دیگر شخصیات نے ایوارڈ وصول کیا۔ ادارہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
तकरीब का इनेकाद नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट माल रोड पर किया गया, जिसकी सदारत सीनियर वाइस चेयरमैन मियां फारूक अल्ताफ ने की। तकरीब में स्कूल के तुलबा और तालबात समेत उनकी फैमिलीज ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि तकर्री मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, हमारे बुजुर्गों ने नजरिया पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनका ख्वाब और नजरिया यही था कि मेरे बच्चे एक आज़ाद रियासत में जाके सांस लें, और वो कमिटमेंट देखें जिसमें लाखों लोगों की मास डिस्प्लेसमेंट हुई और फिर शहीद देखें, और उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज हमें उसी कमिटमेंट की जरूरत है। तकरीब में सीनियर सहाफी मजीबुर रहमान शामी, आबिद शेरवानी, डॉक्टर सईद अहमद मलिक, शाहिद अकराम सदीकी, कर्नल रिटायर्ड सलीम मलिक, नाहिद इमरान गिल समेत दीगर ने शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन अदारा नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मियां फारूक अल्ताफ ने भी 23 मार्च के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। ये इन्होंने अपना तन मन धन लुटा के हमें पाकिस्तान लेके दिया। हमने तरक्की की, मेहनत की, यही कौन थी? वो लोग मुखलिस थे, लाइफस्टाइल सिंपल था, सादा था, जिंदगी सादी थी, लालच नहीं था। तकरीब के शुरका ने यौम पाकिस्तान के मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल समेत तमाम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार तकरीबात, रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस रखी गईं। गयूर अवाम का जज्बाए हुब्बुल वतनी दीदनी फ़ज़ा फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मुल्क कौम की सालमियत और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। पंजाब में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। COCBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजवा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज परचम कुशाई की तकरीब से किया गया, जिसके बाद मुल्क कौम की सालमियत और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। इस मौके पर CBD पंजाब के आला अफसरान और तमाम अमला मौजूद था। COCBD पंजाब मंसूर जंजवा का कहना था कि 23 मार्च का दिन हमारी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए एक अलग मुल्क की बुनियाद रखी थी। टाउन हॉल माल रोड से जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से खसूसी रैली का इनाकाद किया गया। जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान हासिल करने में बेशुमार कुर्बानियां शामिल हैं। अवामी रक्षा यूनियन ने यौम पाकिस्तान मनाने के लिए रैली का एहतमाम किया। रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। रैली लाहौर प्रेस क्लब से अमेरिकन कॉन्सुलेट तक निकाली गई। मजीद गौरी ने कहा, पाकिस्तान बनाने के लिए हम सब के बड़ों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। हमें चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। लिबर्टी मार्केट एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली की निकाली गई। रैली लिबर्टी मार्केट से शुरू होकर लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। राना एहसन शराफत की जेर क़यादत रैली में सुहेल मंज, एजाज हफीज, ताहिर शाह, शफीक मुराद, आगाज शहजाद शरीक हुए। सुहेल सरफराज मंज ने कहा, हम आजाद कौम हैं, भरपूर तरीके से ये दिन मना रहे हैं। गवर्नमेंट APS बॉयज स्कूल मॉडल टाउन में यौम पाकिस्तान के मौका पर तकरीब हुई। डॉक्टर अदरीस राना और डिप्टी DO मॉडल टाउन शाहिद अली ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने कहा, शहादत पाकिस्तान ने मुसलमानों को बरसगीर पाको हिंद में अपनी पहचान दी। तकरीब में तुलबा ने मिली नगमे और तराने भी पेश किए। डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तुलबा और तालिबात ने मिली नगमे, टैमलोज और खाके पेश करने के साथ साथ तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। डिविजनल पब्लिक स्कूल में यौम पाकिस्तान के मौका पर तकरीब में बॉय स्काउट्स की जानिब से कैंप भी लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि यौम पाकिस्तान की तकरीब का मकसद तलबा के अज़म को पुख्ता करना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। आज हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो एक बड़ा ज़रूरी दिन है पाकिस्तान डे, उसको DPS मॉडल स्कूल में मनाया जा रहा है ज़ोर और शोर के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे दीगर जो है स्किट्स भी अरेंज किए गए हैं। इसके अलावा तकरीर जो है डिबेट कंपटीशन है। तकरीब में तलबा और तालिबान ने 23 मार्च के मौजू पर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। तलबा ने टैबलोज, खाके और मिली नगमे भी पेश किए। प्रिंसिपल खुर्रम महमूद राना का कहना था कि करारदाद पाकिस्तान ने बर्रा सगीर पाको हिंद की तकदीर बदल कर रख दी। तकरीब में DPS के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तारक यासीन और इब्रार अली समेत हेड ऑफ विंग्स अक्सा भट्ट, शमीला अजीज, उम्मे फरवा, रोजीना बुखारी ने भी शिरकत की। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। यौम पाकिस्तान पर करशी इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब हुई। इकबाल अहमद करशी, हसन करशी ने शिरकत की। करशी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के दरमियान मिले नगमों, तारीखी तकारीर और क्विज सेशन का भी एहतमाम किया गया।
इंडस्ट्रीज की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर करशी जामे शीरी पार्क गुलबर्ग में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन करशी इंडस्ट्रीज इकबाल अहमद करशी, हसन करशी शरीक हुए। शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इकबाल अहमद करशी ने कहा, अपनी तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों दिन ऐसे हैं जिसके अंदर हमें इस चीज़ का इदराक होता है और एहसास होना चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई और अब हमें क्या करना है आगे, ये मुल्क सलामत रहे, तरक्की करे और हम आगे अपने बच्चों को और उनके बच्चों को ये चीज़ें बताएं। करशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिली नगमे, तकारीर और क्विज सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। 23 मार्च है और पाकिस्तान डे है। यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, माशाल्लाह से सब बच्चे आए हुए हैं और एंजॉय करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। शुरका ने पाकिस्तान की सालमियत की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली कि 23 मार्च की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे पाकिस्तान की जो एक लाइफ है उसके अंदर। और बाकी करशी यूनिवर्सिटी का बहुत थैंक यू कि वो हर साल जामे शीरी पार्क के अंदर ये चीज़ कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, इस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें भी इस चीज़ की अहमियत को जानें कि हमने पाकिस्तान को हासिल करने में कितनी एफर्ट किया है। करशी जामे शीरी पार्क की ताज़ीनो आराइश और देखभाल करने वाले PHA वर्कर्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फातिमा खान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बोर्ड वसाइल में इजाफे का प्लान तलब कर लिया। PSL को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए खातीन क्रिकेटर्स के लिए PSL शुरू करने की तजावीज़ भी मांग ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के कमेटी रूम में PCB के तमाम डायरेक्टर्स के इजलास की सदारत की। बोर्ड के रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतल्लिका डायरेक्टर्स को हिदायत भी जारी की। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि PCB के रेवेन्यू जनरेशन का काबिल अमल प्लान तैयार किया जाए। चेयरमैन PCB ने डायरेक्टर्स मार्केटिंग, स्टेट और कमर्शियल के रेवेन्यू जनरेशन का प्लान मुरतब करने का टास्क दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड के मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन PCB को तमाम डायरेक्टर्स ने अपने शोबों की कारकर्दगी मुतल्लिका अमूर बारे ब्रीफिंग दी। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खसूसी शिरकत की और ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधा लगाया। PHA के ज़रिए तमाम मुनक़दा यौम पाकिस्तान शजरकारी मुहिम में PHA अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात ने मुहिम के तहत ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उनका कहना था कि 23 मार्च 1940 को पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तूनों ने मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाया जो पाकिस्तान की बुनियाद बना। बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से हासिल होने वाले मुल्क की तामीर और तरक्की में हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हर साल 10 लाख बच्चों को स्कूल लाया जाए। आज मेरा मीनार पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि मैंने ये सोचा कि निशानी तो हमारे पास इस रेजोल्यूशन की यही है, तो यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए ताकि और बच्चे, यंगस्टर्स, लोग इंक्लाइंड हो। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला है कि बादशाह मस्जिद के अंदर बड़ा खूबसूरत क्लासरूम्स बने हुए हैं और प्री पार्टीशन यहाँ पे क्लासेस होती थी और स्कूल्स होते थे। तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि इतनी खूबसूरत फैसिलिटी को हम यूटिलाइज़ कर सकें। कैथेड्रल चर्च मॉल रोड दी मॉल पर यौम पाकिस्तान पर खसूसी इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर ताहिर खलील सिंधु ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से किया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा, अली बहादुर काजी, पंडित भगत लाल और दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी अमूर खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि हमारे मुल्क में अक़लियती पाकिस्तानियों की कुल तादाद 30 लाख है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने अक़लियतों को उनके तमाम हकूक़ की फराहमी का पैगाम दिया था। आज की ये तकरीब इस परचम के साए तले हम एक हैं की अक्कास है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मोहम्मद अशरफ खान ने रिहाइशगाह विलेंशिया टाउन में पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार का अहतमाम किया। नीलम जब्बार और मियां मुन्नीर हांस बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर मोहम्मद अशरफ खान की जानिब से इफ्तार डिनर में अब्दुल कादिर शाहीन, चौधरी मोहम्मद असलम गिल, मोहम्मद नबी चौधरी और मियां अयूब शरीक हुए। डेप्यूटी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट लाहौर नुसरत जबीन, राना फारूक अशरफ, अयाज शाह, खावर सलीम ने भी शिरकत की। सलीम शहजाद, राना ज़ियाउल हक, सदाकत शेरवानी, प्रोफेसर वसीम चौधरी और दीगर भी दावत इफ्तार का हिस्सा बने। इस मौके पर सियासी गुफ्तगू भी ज़ेर बहस रही।
पाकिस्तान मेन गेट जीटी रोड पर दारोगा वाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी और अहदेदारान ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी में लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद वहीद, वसीम कादिर, अली परवेज मलिक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तारिक महमूद, तारिक इदरीस, आरिफ इकबाल, अबू जर फारूकी और सिद्दीक अकबर भी शरीक हुए। मियाँ यूसुफ, मोहम्मद शफीक, मियाँ असलम, शहजादा सलीम, अहमद फाजिल, मियाँ अकरम मेजर और इसके अलावा साजिद महमूद और दीगर भी शामिल थे। दारोगा वाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद मंशा और सदर आसिम रफीक ने खिताब में इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल उजागर किए। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मसाइल के हल की उम्मीद का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने जिलानी बाग में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ इक़साम के 60,000 से ज़ायद पौधों को डिस्प्ले किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि PHA के ज़रिए तमाम मौसम बहार की मुनासबत से 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में फूलों की 50 से ज़ायद इक़साम रखी गई हैं। नुमाइश में ट्यूलिप, पिटोनिया समेत दीगर फूल शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अहम शाहराहों, बागात, गुज़रगाहों को भी फूलों से आरास्ता किया जाए। पंजाब का गंद साफ करके फूल लगाए गए हैं। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर तमाम अफराद अपने गिरदोनवाह में पौधे और फूल लगाएं और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। शहर में जारी और मुजवज़ा मनसूबों, एवेन्यू 1 जुबली टाउन और ज़ेरे तामीर LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बारे ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत जारी तरक्याती मनसूबों बारे इजलास मुनक्किद हुआ। LDA ने रवा माली साल के किए गए मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर और रावी ब्रिज तोसी मनसूबे की पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ताहिर फारूक ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 पर काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत की। रावी ब्रिज के 3 सेक्शंस पर आइंदा हफ्ते ग्रिडर्स की लॉन्चिंग का भी आगाज किया जाएगा। कमर्शियल थिएटर्स में फहश और बेहुदा रक्स की रोकथाम के लिए इनकलाबी इक़दाम। हुकूमत ने 150 साल पुराने ड्रामा एक्ट 1876 में तरामीम की मंजूरी दे दी। ड्रामा एक्ट 1876 के इंतजामी मामलात महकमे दाखिला से महकमे इत्तलात और सकाफत को मुंतकिल कर दिए गए। ड्रामा एक्ट 1876 का नया नाम पंजाब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑर्डिनेंस 2023 होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का कहना है कि 150 साल पुराने ड्रामा एक्ट मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे और इसमें कई कानूनी पेचीदगियां और खामियां थीं। खेल के मैदान से आपको आगाह करेंगे डार्ट सुपर क्रिकेट लीग के हवाले से। लायंस ने ड्रैगन्स को 83 रन से शिकस्त दे दी। ख्वाजा हामिद 49 रन के साथ नुमाया रहे। अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड जोहर टाउन में खेले गए मैच में डार लायंस ने पहले खेलते हुए 25 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। ख्वाजा हामिद ने 49 और असद मलिक और हसन तिरमजी ने 25-25 रन की इनिंग्स खेली। ड्रैगन्स की तरफ से आयान महमूद ने 4 और अरहम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में डार ड्रैगन्स की पूरी टीम 83 रन के मजमूए पर ढेर हो गई। आदिल जब्बार 24, वजीउल हसन 22 रन बनाकर नुमाया रहे। असद इकबाल मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गालिब जिमखाना ने 7 विकेटों से फतेह समेट ली। गालिब जिमखाना और स्टार एशिया 11 की टीमें मद मुकाबिल हुई। स्टार एशिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में 216 रन बनाए। एहतशाम ने 106 और अहमद ने 40 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में गालिब जिमखाना ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मुस्तफ़ा ने 56, दस्तगीर ने 51 और नवीद ने 50 रन की इनिंग्स खेली। नवीद अयूब को शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। TST20 रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट ज़िद्दी 11 ने शाहीन क्लब को 101 रन से शिकस्त दे दी। अदील नियाजी ने सेंचुरी दाग दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में ज़िद्दी 11 ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 240 रन स्कोर कर लिए। अदील नियाजी ने सेंचुरी बनाते हुए 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नज़ीर अली ने 60 और हसनैन ने 36 रन बनाए। शाहीन क्लब की जानिब से वाहिद विकेट हसनैन अली ने ही हासिल की। हदफ के ताकुब में शाहीन क्लब की टीम 139 रन पर ढेर हो गई। हसनैन ने 32, इखलाक ने 24 और अब्दुल रज़ाक ने 17 रन स्कोर किए। चाइना स्कीम में रमज़ान दंगल मुकाबला हुआ। हसन पहलवान ने मुखालिफ हरीफ को पिछाड़ दिया। सदर देसी कुश्ती एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने इनाम दिया। और कौन कौन शरीक थे जानेंगे इस रिपोर्ट में। मियां शहबाज स्टेडियम में पड़ा जोर का जोड़। काला पहलवान के शागिर्द हसन पहलवान ने मुखालिफ को चित कर दिया। पंडाल तालियों से गूंज उठा। रमजान दंगल का एहतमाम शमाली लाहौर कुश्ती यूनियन और काला पहलवान ने किया। सदर देसी कुश्ती एसोसिएशन महर अकरम काला पहलवान ने इनामात दिए।
मेरे शगिर्द ने इतने कुश्ती घटा ली है, अगर दूसरे कुश्ती भी खिचड़ी होने लगी तो बड़िया मज़ा आ रहा है। मैं हमेशा ही 8 साल मतलब टूर्नामेंट कराना वा रोज़ाना के हफ्ते शामां नूं बच्चे आन के पहलवानी करन, इन्हें नागे नाल रोल कर बड़े नाल। ईद तो बाद दंगल 3-4 इत्थे उदों बड़ी कुश्तियां आ रही ने। मेरी पील लगी वाम अगे आगे तरू मरू आगे इत्थे देखना बड़ी अच्छी कुश्तियां करा रहा मैं। बब्बा पहलवान, मिट्ठू पहलवान, आमिर भट्ट, सोना चांदी, चीमा पहलवान, मालू खान, पप्पू पहलवान समेत दीगर शख्सियात ने दंगल देखा। फातेह पहलवानों को ट्रॉफी भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।